देखो, लास्ट आपको जो मैंने बताया था ना फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था, स्टार्ट कर दिया था फ्रिक्शन के बारे में। इतना तो बेसिक लगभग आपको रफ आइडिया मिल गया होगा। ठीक है भाई, अब आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ फ्रिक्शन से जुड़े हुए टर्म में, उसके कुछ लॉज थे जो कि लॉज भी मैंने आपको बता दिया था। मेरे हिसाब से उस लॉज में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आज फाइनली हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं अच्छे से, प्रॉपर वे में। ठीक है, और आज समझो कि हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, उस पर ढेर सारा सवाल बनाएंगे और कोशिश कराऊंगा कि फ्रिक्शन को आज ही हम बाय बाय भी कर दें। ठीक है, तो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है बेटा, ज्यादा कुछ है नहीं, हाइफा नहीं है। अच्छा मुझे बताओ बेटा कि फ्रिक्शन का जो लेक्चर 1 था आपको रिकॉर्डेड मिल गया था? यस सर। चलो फिर ठीक है भाई, तो आज फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, और फ्रिक्शन का आज आपका ये होगा लेक्चर नंबर कौन सा? 2। क्या भाई सही कह रहा हूं? यस सर। हाँ, लेक्चर नंबर 2 होगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है भाई, तो अब शांत होकर सुनिएगा। अब हम सीधा आते हैं फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक, फ्रिक्शन क्या होता है ये ऑलरेडी हो चुका है। अब आप यहां थोड़ा ध्यान से समझेंगे, कुछ सवाल भी मैं आपको दूंगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने के लिए। पहले यहां देखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है भाई, तो अगला आपको हेडिंग डाल देना है अपने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सभी लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन डाल दीजिए। अब ये फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है आप में से किसी बच्चे को मालूम है? जवाब देंगे जल्दी से, बताइए किसी को पता है क्या बेटा? जल्दी बोलो, मालूम है? जल्दी बोलो, आप में से किसी बच्चे को मालूम है फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है? जल्दी से बोलो बच्चों। 3। हाँ 3, कौन कौन सा बेटा 3 है? तो बोलो, बताओ कौन सा है? देखो सर काइनेटिक, हाँ काइनेटिक और स्लाइडिंग एंड स्टैटिक। अब मैं समझाता हूं बेटा, सुनना सही से देखो। फ्रिक्शन के केवल 2 ही पार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। फ्रिक्शन के बेटे कितने पार्ट होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, सुनना सही से। फ्रिक्शन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। 2 प्रकार का होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आपसे कभी पूछा जाए फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, तो ध्यान रखिएगा 2 प्रकार का फ्रिक्शन होता है। कितनी प्रकार का? 2 प्रकार का। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, समझना सही से। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, सुनना सही से। देखो सुनना बेटा, एक बॉडी ये है, अब इसके नीचे ये जमीन है, ग्राउंड। ये ग्राउंड है, जमीन, सतह। ठीक, अब आप ये देखिए कि इसके ऊपर आपने एक बॉडी रखा हुआ है। ये शांत होकर देखेंगे, 2 बॉडी है, एक बॉडी ये और एक बॉडी ये, 2 बॉडी है। बेटा आपको मैं बता दूं कि ये इस तरफ जा रहा है v2 वेलोसिटी से, ये किसी भी दिशा में जाए, आई डोंट नो, इसका रफ्तार क्या है? v1 है। ठीक, अब मैं आपको ये बता दूं कि फ्रिक्शन कहां पे आएगा? जहां पे कॉन्टेक्ट सरफेसेस है बच्चों। क्या ऑलरेडी आपको ये मैंने बोला या नहीं बोला? बोलो। Yes, sir. फ्रिक्शन कहां आएगा? कॉन्टेक्ट सरफेसेस जहां है। तो मैं बेटा फ्रिक्शन फोर्स निकाल रहा हूं एक्चुअल में इन दोनों सरफेस के बीच में, यहां निकाल रहा हूं फ्रिक्शन, यहां पे निकाल रहा हूं फ्रिक्शन, यहां पे। ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो जहां निकाल रहे हो ना, तो इन देखो जिसके बीच में निकाल रहे हो ना, जैसे मैं इसके और इसके बीच निकाल रहा हूं, तो इसके और इसके बीच के रिलेटिव मोशन को हम एनालाइज करेंगे। तो बेटा मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको मैं एनालाइज करूं, तो आप या तो एक का वेलोसिटी 2 के रेस्पेक्ट निकालो, या 2 का वेलोसिटी 1 के रेस्पेक्ट में निकाल लो। तो मैं ऐसे करता हूं ना कि सेकंड का वेलोसिटी फर्स्ट के रेस्पेक्ट में निकाल लेता हूं। तो या तो मैं ये निकालूं, यानी ये किसका वेलोसिटी है? सेकंड का वेलोसिटी फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। ये क्या होता है बेटा? सेकंड का वेलोसिटी माइनस फर्स्ट का वेलोसिटी। या तो आप ये निकाल लो
ठीक है, या फिर फर्स्ट का वेलोसिटी सेकंड के रेस्पेक्ट निकाल लो। यानी मैं ये कह रहा हूं कि देखो इसका मतलब ये है ना, देखो ये क्या है, सेकंड का वेलोसिटी फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, मतलब आप, मैं ये कह रहा हूं कि आप एक पे खड़े हो जाओ, इस पे खड़े हो जाओ और इसको देखो, यानी ये बात हुई। हाँ, अभी ये इसका मतलब क्या, कि इसका मतलब आप एक के बारे में कह रहे हो, मतलब पहले का वेलोसिटी बता रहे हो, कहां बैठ के, दो पे बैठ के, ये समझ में आना चाहिए। ठीक, ये क्या होता है, v1 माइनस v2, आपको पता होगा। तो ये चीज आपको हमेशा जीरो यहां मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, ऐसा यदि मिला, ऐसा यदि मिला, देखो ये भी बॉडी मूव कर रहा है, ये भी बॉडी मूव कर रहा है, लेकिन 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 दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कितना है, ये बोलो, दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, जल्दी से बोलो। सारे बच्चे कॉमन में चले गए लग रहा है। जीरो। अरे भैया जीरो है, आप देख लो यहाँ पे, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन यहां पर जीरो है। तो यानी मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात को थोड़ा ध्यान समझो। देखो एक बॉडी ये और एक बॉडी ये, दोनों साथ साथ चल रहा है या दोनों रुका हुआ है, नहीं आया समझ में। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि देखो ये सरफेस चल रहा है, ये सरफेस भी दोनों साथ चल रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये रुका हुआ है। देखो आप यहां बैठ के इसको देखोगे तो ये रुका हुआ नहीं दिखेगा क्या, बोलो, या यहां बैठ के इसको देखो रुका हुआ नहीं दिखेगा क्या? यस सर। मतलब दोनों सरफेस की मैं बात करूं तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये रुका हुआ होना चाहिए, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या ये रेस्ट में है, यानी दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन यहां पे आएगा, ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, जल्दी से बोलो। स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ स्टैटिक, सभी बच्चों का जवाब नहीं आ रहा है चलो, तो ये हो गया यहां पर कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन। बात को समझते चलना अच्छे से, ठीक है भाई। तो अभी नोट नहीं करना कोई बच्चा, ठीक है, क्योंकि मैं स्टैटिक अलग नोट करवाऊंगा, काइनेटिक अलग करवाऊंगा, 2-3 पॉइंट लिखाऊंगा, मैं पहले बोल रहा हूं, इसलिए जब बोलूं नोट करने को तब करना नोट। एग्जैक्टली बच्चा लोग, यहां पर एक बॉडी मैं और लेता हूं, एक दूसरा बॉडी यहां लेता हूं, सुनना मेरी बात को अच्छे से, यूं ऐसा, ये बॉडी यहां पर वही v1, ये रफ्तार v2, बात को समझ रहे हो, बोलो। एग्जैक्टली ऐसा सिचुएशन है। हाँ ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला बेटा। अब आप ये समझो कि दोनों के बीच में यहां पर रिलेटिव मोशन क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब आप यहां बैठ के देखोगे ना, आप यहां बैठ के देखोगे, या तो ये आगे या तो ये पीछे मूव करता हुआ दिखेगा। आप यहां बैठ के इसको देखो, या तो ये पीछे जाएगा या तो आगे आपको जाता हुआ ऐसा दिखेगा। ऐसा यदि आपको दिख रहा है ना बच्चों, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन आएगा, तो इन दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। मतलब सेकंड का वेलोसिटी फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, जो कि v2 माइनस v1 होता है, या फिर फर्स्ट का वेलोसिटी सेकंड के रेस्पेक्ट में v1 माइनस v2। ये चीज आपको हमेशा जीरो, ये नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो। मतलब यहां पर रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में जीरो नहीं है। क्या बच्चों ये बात समझ में आई, बोलो जल्दी से। यस सर। तो आप एक काम करिए, पहले लिख लीजिए, नीचे लिखो पॉइंट में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, अच्छे से लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। लिख लिया, जल्दी बोलो। यस सर। फर्स्ट वन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सेकेंड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। लिख लिया, बोलो जल्दी से, लिख लिया जल्दी यस बोलो। सर। फर्स्ट क्या लिखा आपने, स्टैटिक फ्रिक्शन और सेकेंड वन काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन। इस बात का ध्यान रखिए। हाँ भाई, अभी आपने ये दोनों कर लिया नोट, तो सबसे पहले अब नीचे हेडिंग डाल देंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, जल्दी से सभी बच्चे हेडिंग डाल देंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। डाल दिया सभी बच्चों ने हेडिंग? यस। स्टैटिक फ्रिक्शन का ये है ना, ये वाला पार्ट, यहां से यहां तक पूरा नोट कर लो, यहां से यहां पूरा नोट कर लो, फिर मैं 1-2 पॉइंट लिखाऊंगा, फिर आपको ये इधर का नोट करवाऊंगा, जल्दी से।
हो गया बच्चा लोग, जल्दी बोलो। Yes, sir. नीचे पॉइंट में लिखो, नीचे लिखो पॉइंट में, if relative motion between two contact surfaces, if relative motion between two contact surfaces, if relative motion between two contact surfaces is zero, then static friction act between the surfaces, act between surfaces। लिख लिया? बोलो। मतलब आप ये समझो ना कि यहां पर दोनों बॉडी ना, जिसके बीच में आप फ्रिक्शन निकाल रहे हो, आप इस पे खड़ा होके इसको देखो, रुका हुआ दिखेगा। आप इस पे खड़ा होके इसको देखो, रुका हुआ दिखेगा। बच्चों, क्या ये बात समझ में आया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये है कि दोनों बॉडी, यानी दोनों बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होगा? मूविंग होगा। No, sir. तो फिर क्या होगा? Stationary. अरे हाँ, स्टेशनरी। नीचे लिखिए, if static friction act between सर एक बार रिपीट करें। I will repeat, if static friction act between two surfaces, two contact surfaces of two different bodies, then both bodies are rest, with respect to each other। क्या बच्चों ये पॉइंट ओके है? Yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली यानी दोनों बॉडीज एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुका हुआ होगा, स्टेशनरी होगा। ठीक है भाई, तो इसको करता हूं इरेज, खत्म कहानी। अब ये हो चुका है, इसका काम खत्म है। अब ये ज्यादा हाईफाई कुछ भी नहीं है। अब आप बात को समझिएगा सही से। स्टैटिक फ्रिक्शन में अब आपको मैं बता दूं, बहुत ही खतरनाक सा पॉइंट, थोड़ा सा आप घबरा सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई, सबको पता है कि ये बॉडी है, इसका मास m है, ये सरफेस है, ठीक, यूं ऐसे। तो ऑब्वियस है, इसका मैं फोटो बनाऊं, देखो ये इन दोनों के बीच में ये कॉन्टेक्ट सरफेसेस है, तो ऑब्वियस है इसके बीच में फ्रिक्शन आएगा, ऑब्वियस आएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि इसका एबीडी में बनाऊं। सुनना मेरी बात को, सबने पता है भाई नीचे क्या लगना है, mg। तो ऊपर इस पे धक्का लगेगा, नॉर्मल। हाँ भाई, ओके बोलो। Yes, sir. अब सोचो, इसको यदि मैं इस तरफ खींचूंगा, सपोज इसको मैं इस तरफ खींचूंगा, तो ऑब्वियस है फ्रिक्शन फोर्स आएगा इस तरफ। क्या बच्चों ये सही है? Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियस है, सही है, ये सही है। ठीक है।
तो मान लो मैंने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लगाया, एफ एक्सटर्नल बाहर से, तो आपने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लगाया, तो ऑब्वियस बॉडी आगे जाएगा, तो फ्रिक्शन इस पर पीछे लगेगा, तो ये इसका एबीडी बन गया। अब बात को समझिएगा सही से, बात को समझिए। सबको पता होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन यदि मैं बात करूं तो ये प्रोपोर्शनल होगा किसका, नॉर्मल का। यस सर। बोल दो भाई। यस। क्या बच्चों ये दिक्कत हो रहा है क्या? जल्दी बोलो। ऑडियो वीडियो में दिक्कत हो रहा है क्या? नो सर। तो यहां देखो, आपने ये पता तो जरूर होगा ना कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है। यस सर। यस। यस सर। बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट आता है जिसको आप कहते हो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहां पर म्यू एस लिखेंगे, क्योंकि अलग अलग फ्रिक्शन है तो अलग अलग म्यू एस होगा, यही तो म्यू एस ही डिसाइड करेगा कौन सा फ्रिक्शन है, तो ये होता है ऐसा। ठीक, अब यहां पर आपको पता ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल है, आपने पता भी ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन, ये ध्यान रखें। ये क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या है जल्दी बोलो, ये क्या है बच्चों जल्दी बोलो, ये है क्या? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कृपया ये ध्यान रखें। पहले बोलते थे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन अब ये कैटेगराइज हो गया फ्रिक्शन, तो अब सीधा बोलेंगे ये किसका है, तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। और ये तो आपको पता ही है ये है कौन, तो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। चलिए, तो ये सब कुछ तो आपने लिख लिया, इसमें ज्यादा कुछ हाईफाई नहीं था। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। हाँ भाई ओके है। लेकिन अब जो पॉइंट बताऊंगा ना, ठीक है भाई, अब जो बताऊंगा यहां तक का सारा कहानी तो ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये आपका 1 नंबर। अब 2 नंबर का कहानी थोड़ा सा इधर बता रहा हूं, आप एक एक करके नोट कर, लेकिन रुक जाओ ये अच्छे से। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मेरी बात को सुनना, ध्यान से सुनना। यदि ये आपको समझ में नहीं आया ना, तो आप हमेशा गड्ढे में गिरेंगे, इसलिए अभी वाला पॉइंट आप इत्मीनान से अच्छे से सुनना। देखो क्या है ना बेटा, कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, इस पे थोड़ा डिस्कशन करना जरूरी है, जरूरी है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमेशा ग्रेटर या फिर इक्वल टू 0 भी हो सकता है। नहीं आया बात समझ में? क्या बोला मैंने, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू देखो, यहां मैंने कुछ मेंशन किया है, क्या लिखा है आप देख के बोल सकते हो भाई, क्या लिखा है? ग्रेटर नहीं तो इक्वल 0। हाँ, ग्रेटर और इक्वल टू 0, या फिर लेस देन और इक्वल म्यू एस इंटू एन। अभी बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, ये कंफ्यूजिंग हो गया। देखो, अरे मैंने तो यहां ये लिखा है, मैंने तो यहां ये लिखा है कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर फिर मैंने स्टेटमेंट बदल दिया। देखो मैंने यहां थोड़ा सा स्टेटमेंट बदल दिया। स्टेटमेंट क्या, देखो कि मैंने ये बोला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 या फिर लेस देन और इक्वल टू इतना हो सकता है। तो ये दोनों बातों में फर्क है या एक ही है? डिफरेंट है। डिफरेंट चीज है, दोनों अलग अलग चीज है बच्चों। अब आपको मैं समझाता हूं एक्चुअल में ये क्या है और यहां क्या। देखो ये तो एकदम देखो क्लियर है, ये ट्रूली ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। लेकिन ये क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है भाई, तो ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या है, मैक्स वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आप ध्यान रखिएगा बच्चों। ये क्या है, चलो ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है भाई, मतलब आपसे कल को पूछा जाए कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू
और आगे चल के इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन भैया। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसी का वैल्यू होता है म्यू एस इंटू एन। क्या ये बात समझ में आया? बोलू। यस सर। जल्दी बोलो, क्विकली, टाइम वेस्ट नहीं करो। मैं देखो, मैं जो बोल रहा हूं ना, मेरी बात सुनना। स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे अधिक वैल्यू, सबसे मैक्सिमम इतना हो सकता है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कभी भी इससे अधिक नहीं होगा, इतना ही होगा, अधिकतम इतना हो सकता है। लेकिन अब गारंटी ये नहीं है कि इतना ही होगा, इतना ही होगा, गारंटी नहीं है। मैंने आपको यहां लिखा क्या, देखो कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 0 और मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकता है। मैं यहां पॉइंट को सर वीडियो स्टक हो गया है। यस सर। हाँ भाई, ये यहां तक का ओके है? जल्दी से बोलो तो। यस सर। मुझे लग रहा है शायद ये बहुत ज्यादा ब्लर है ना। यस सर। यस सर। यस सर। रुक जाओ बेटा, देखता हूँ मैं, इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है अभी। एक बार मैं रिकनेक्ट करता हूँ, रुक जाओ, रुक जाओ, रिकनेक्ट मैं करता हूँ, रुक जाओ। देखो यहां, ये तो ओके हो गया होगा। यानी आप मुझे बताओ कि आपसे मैं कल को पूछूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू का क्या नाम है, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, टाइम नहीं इतना है, जल्दी बोलो। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हो? लिमिटिंग। अरे अभी भी नहीं आ रहा ऑडियो वीडियो, क्या दिक्कत हो रहा है क्या अभी भी? नो सर। जल्दी से बोलो भाई, क्या ऑडियो वीडियो में भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या? जवाब ही नहीं आ रहा है किसी बच्चे का। सर वीडियो बंद हो गया है। नहीं चालू है। सर वीडियो स्टक हो गया। हाँ भाई देखो भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आ रहा है।
लेकिन देखो एक बार एडजस्ट करते हैं किसी तरह से, लैगिंग तो थोड़ा सा हो ही रहा है। देखो भैया पहले मुझे एक एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब दो लेके। पहला सवाल बेटा ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? एफ लिमिटिंग। जवाब दो। मेरा सवाल क्या है, सवाल आप समझ रहे हो? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। अभी लगभग मुझे लग रहा है कि इंटरनेट लगभग स्टेबल हो गया, लगभग ठीक ठाक चल रहा होगा, ठीक। लेकिन बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रहा होगा, लेकिन अभी लगभग इंटरनेट चल रहा है, प्रॉब्लम दिक्कत नहीं हो रहा है। तो मुझे आप जवाब देंगे लेके कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। एफ लिमिटिंग। क्या कहते हैं बच्चा लोग? जल्दी बोलो। एफ लिमिटिंग। हाँ भाई, आपका वॉइस सभी बच्चों को अटक रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है भाई, एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, सुनना मेरी बात को, देखो पूरी बात को ध्यान सुना। देखो ये सब कुछ आपने देख लिया होगा, देखो यहां मैंने लिखा है, देखो म्यू यानी फ्रिक्शन क्या होता है? नॉर्मल का प्रोपोर्शन बराबर करने के लिए क्या होता है? कांस्टेंट आता है, इसको क्या कहते हैं? देखो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसलिए इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान रखना, ये आपका नॉर्मल है, और ये जो वैल्यू आपने निकाला है, यहां जो वैल्यू आपने निकाला है, एक्चुअल में ये वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे अधिकतम वैल्यू है। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कभी भी इससे अधिक नहीं हो सकता, इससे छोटा ही होगा, ठीक। तो फिर मैंने अलग से एक टर्म बोला आपको, ध्यान सुना भाई, अलग से मैंने एक टर्म बोला। क्या टर्म बोला है? कि एक छोटा टर्म ही हम डिफाइन कर देते हैं, अलग से डिफाइन करते हैं। क्या चीज? लिमिटिंग फ्रिक्शन। सुनना भाई अच्छे से, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक टर्म आ गया। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको एफएल से मैं दिखा रहा हूं, ये है क्या एक्चुअल में? तो ध्यान सुना भाई, ध्यान सुना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या चीज? स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो क्या बच्चों ये बात आपको समझ में अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से बोलो। यस सर। यस सर। सभी बच्चों के लिए ओके है? बोलो। यस सर। यस सर। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। हालांकि ये ज्यादा कुछ हाईफाई नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप एक काम करिए कि एक एक करके सारे पार्ट नोट कर लीजिए। 1 नंबर वाले में ये, 2 नंबर में ये, और 3 नंबर में ये, पहले से नोट करिए। फिर मैं आपको लिखवाऊंगा काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। जल्दी से, जल्दी से नोट करेंगे सारे बच्चे। यस सर, ओके। सारे बच्चे नोट कर लीजिए जल्दी से। सर ये इतना जल्दी इसका मतलब आप लोग मतलब सर हाँ, ये बोलो। स्टैटिक फोर्स का, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 कब होगा? हाँ वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, 0 ये कब होता है, कैसे होता है, बता रहा हूं मैं पूरा। पहले अच्छे से नोट कर लो ना सब लोग। यस सर, हो गया। यस सर। सभी ठीक है भाई, बता रहा हूं। देखो आपको मैंने पिछले लेक्चर में कुछ बोला होगा फ्रिक्शन के बारे में, शायद आपको याद है या नहीं याद है, आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा। मुझे नहीं पता है कि ये पॉइंट आपको पता है कि नहीं पता है, याद है या नहीं याद है, बताया जरूर मैंने, ये कंफर्म है। फ्रिक्शन कब आता है? फ्रिक्शन आता कब है? मेरा सवाल ये है बच्चों, ध्यान से सुनो पहले, फ्रिक्शन कब आता है? जवाब दो। ये मैंने बता रखा है आप लोगों को, बस मेरा दो सवाल है सब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट रहता है। हाँ बस यही, और तो कुछ बताया नहीं होगा मैंने। यस आप सर। थोड़ा सा अक्ल पे जोर डालिए तो आपको याद आएगा कि हाँ सर आपने बताया था कुछ। क्या बताया था बताओ? फ्रिक्शन फोर्स कब आता है? सोचिए समझिए, उसके बाद मुझे जवाब देंगे अच्छे से। नहीं याद आया कुछ भी?
बोलो बच्चा लोग, आंसर करो, आपको याद बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। सर जब बॉडी बोलो। थोड़ी रफ होती है, बॉडी थोड़ी रफ होती है। और कुछ बेटा? देखो आप थोड़ा सा सही से पिछले वाले लेक्चर को जरूर देखना, हालांकि मैं बता रहा हूं, सुनना मेरी बात को। मैंने बहुत अच्छा अच्छा एग्जांपल भी दिया था। देखो फ्रिक्शन क्या होता है, देखो आपको मैंने एक बोला भी था कि मान लो आपको कोई जम के कूटेगा तो बचाने के लिए कोई आएगा, यानी आपके साथ कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस हुआ तो आया है कोई बचाने के लिए। एग्जैक्टली वही कहानी है बॉडी के साथ। यदि बॉडी के मोशन को कोई चेंज करना चाह रहा है या कहीं पे चेंज हो रहा है, ठीक है भाई, ये बात को सुनना अच्छे से, कहीं भी किसी मोशन में मान लो डिस्टरबेंस आ गया, किसी कारण बस आ रहा है, ठीक है भाई, तो उसको बचाने के लिए फ्रिक्शन आता है, अपने मन से नहीं आता है। जहां लग गया हाँ भाई यहां डिस्टरबेंस है, लग गया उसको हाँ यहां डिस्टरबेंस है, तो फ्रिक्शन आएगा। लग गया यहां डिस्टरबेंस नहीं है ना, तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। याद आ रहा बात? यस सर। क्या मैंने बोला बच्चों, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। फ्रिक्शन कहां आएगा, कब आएगा, बोलो। डिस्टरबेंस होगी तब फ्रिक्शन आएगा। आपका जवाब ही नहीं आता है बिल्कुल। सर जब किसी बॉडी में डिस्टरबेंस मुझे ये बताओ आएगा कि ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है या बिल्कुल भी नहीं है, बस ये मुझे बोल दो। यस यस सर सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। जब ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो आप सही से कम जवाब दो लेके कि फ्रिक्शन फोर्स कब आता है, मतलब कब आता है। एकदम सिंपल, एकदम सरल लाइन में बोला मैंने कि कहीं भी किसी प्रकार के बॉडी के मोशन में, किसी भी बॉडी में मैं बोल रहा हूं, उसके मोशन में किसी प्रकार का यदि चेंजेस हुआ है या हो रहा है, उसको बचाने के लिए फ्रिक्शन आता है। मोशन में कहीं डिस्टरबेंस आ गया, बॉडी के मोशन में कहीं भी चेंजेस आ गया तो फ्रिक्शन आएगा। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान सुनो सही से। या कोई उसके मोशन को चेंज कर रहा है तो आएगा, ये तो मैंने बोला है। लेकिन अपने मन से फ्रिक्शन कभी आएगा, बोलो। नो नो सर। सर। नो सर। नहीं, मैंने बोला भी था, अरे आपको कोई पीटने वाला है तो बचाने वाला आएगा, यदि पीटने वाला ही नहीं है तो बचाने के लिए कोई आएगा क्या? नो सर। हो सर। इतना शानदार दिया था एग्जांपल, बोला भी था मैंने, लेकिन आप दिमाग लगाते नहीं हो ना, दिक्कत ये है। अब बात यहां समझो, समझो बात को। अब आप यहां अकल लगाओ, मेरी बात को सुनना। जैसे यहां पर ये रफ सरफेस है, मैं यहां पर बेटा बाहर से फ्रिक्शन लगा रहा हूं, एफ एक्सटर्नल, ठीक। अब आपको ये पता है, आपने देखा भी था कि इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पर इस तरफ आया था या नहीं आया था, जल्दी से बोलो। यस सर। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ आ गया, मैंने दिखा दिया, आपको दिखा भी रहा होगा स्टैटिक एफएस, यहां मैंने लिख दिया है। अब बात को समझिए आप ध्यान से देखिएगा बेटा। आप ये समझो, यहां समझो बात को, यदि एफ एक्सटर्नल नॉन जीरो है, देन इफ, सुनना मेरी बात को, इफ एफ एक्सटर्नल नॉन जीरो, then fs also नॉन जीरो। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोनों सरफेस के बीच का रिलेटिव मोशन मैं यहां कह रहा हूं अभी जीरो है, मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूं। तो मेरी बात को पहले ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो आप कितना भी परेशान हो ले, कभी समझ में नहीं आना, बात को समझिए। लेकिन एक सवाल आया, देखो मेरी बात को सुनो, ध्यान से सुनो जो कह रहा हूं, ध्यान सुनो अच्छे से। एक्सटर्नल फोर्स देखो यहां आ रहा है, मतलब आपको पीटने वाला है, बाहर से कोई डिस्टर्ब करने वाला है, उसको बचाने के लिए फ्रिक्शन आ गया। लेकिन अब मुझे यह बताना कि बाहर से इसको डिस्टर्ब करने वाला, यानी इसका कुटाई करने वाला, यही बेचारा जीरो है। जब बाहर से कोई इसको डिस्टर्ब करने वाला, परेशान करने वाला नहीं है, तो बचाने के लिए कोई आएगा क्या? नो सर। नो सर। कोई नहीं आएगा। यानी इस केस में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? जीरो होगा बच्चों। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। कितना Yes, sir. इजी था,
क्या रे, इजी था कि बहुत मुश्किल था? इजी था। ना ना मुश्किल था। अब आगे देखो, आगे देखो, सुनना मेरी बात को अच्छे से सुनना बच्चों। एक बात मैं बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान सुनना अच्छे से, बहुत ही बढ़िया चीज, बहुत शानदार चीज। देखो अभी आपने बोला कि भाई ये फ्रिक्शन फिर स्टैटिक का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। अभी देखा था ना मैंने भाई आपने कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा या बराबर या फिर 0 से ग्रेटर या इक्वल ये होता है बच्चों। ठीक है भाई, आपको इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होता है। तो मैं आपको एक जनरलाइज्ड किसी भी इंस्टेंट में फ्रिक्शन फोर्स होना कितना चाहिए मैं ये डिफाइन करता हूं। मेरी बात को सुनना, देखो ध्यान सुना। इफ मैं बात किसी कर रहा हूं, सुना, इफ एक्सटर्नल फोर्स, सुनो भाई, इफ एक्सटर्नल फोर्स लेस देन कह रहा हूं या फिर इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफएल समझ जाओगे? मैं लिख देता हूं पूरा, कोई बच्चा मुझे कह देगा सर ये आपने क्या लिखा है, लिमिटिंग, और यही चीज क्या होता है आपको पता है बहुत बढ़िया से, म्यू एस इंटू एन होता है। ठीक है, यानी आप ये समझो ये दोनों एक ही चीज है, ये आप समझ रहे हो, मतलब आप बॉडी पर लगने वाला फोर्स इससे छोटा या बराबर है। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? मुझे लग रहा है यहाँ पर लाइट थोड़ा सा आ गया है, इसलिए कोई बच्चा किसी बच्चे को लिखने में दिक्कत होगा भाई। एक काम करो, थोड़ा सा अलग लिखता हूं। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि इफ बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स ये लेस देन या इक्वल, लिमिटिंग होना चाहिए, एफएल लिखा है, लिमिटिंग, ध्यान रखना, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है आपको मैंने बोल रखा है, म्यू एस इंटू एन होता है। यदि ऐसा है देन static then value of static friction, then value of static friction force equal to क्या होगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, EXT एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान रखिएगा। मतलब ये कह रहा हूं कि FS किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। अच्छा बच्चों ये पॉइंट समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? जल्दी बोलो, क्या समझ में आपको आ रहा है पॉइंट? मुझे समझ में नहीं आया मैंने क्या लिखा है, मैंने खुद लिखा, मुझे खुद समझ में नहीं आया। बोलो क्या लिखा है, आप समझाओ क्या लिखा मैंने, बोलो, कोई एक बच्चा बोलेगा जल्दी से। जल्दी से कोई बोलो, सीधी तुम ही बोलो, ये समझ पा रही हो, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। सिद्धि तुम्हें ये क्लियर यदि है तो ये बताओ, ये स्टेटमेंट जो लिखा है, ये स्टेटमेंट में इस स्टेटमेंट ने क्या लिखा है, ये बताओ क्या बताना चाहे। शायद किसी भी बच्चे को ये समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मेरी बात को सुनो, आप ध्यान से देखो, यहां क्या लिखा, देखो यहां लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल फोर्स, यानी बॉडी पर जो आप खींच रहे हो ना बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से, देखो सबसे फ्रिक्शन फोर्स का, जैसे मान लो दो सरफेस रेस्ट में है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मतलब चल देखो ना आप ये दिख रहे हो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब होता है, जब दो सरफेस के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन 0 होता है, तभी आता है, ध्यान रखना। यदि गलती से बॉडी चलना शुरू कर दिया तब स्टैटिक नहीं लगेगा। लग रहा है मेरी बात समझ नहीं आ रहा है? मेरी बात को सुनो, देखो इस पे आप, ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, आप कितना भी खींच रहे हो उसको, आप फोर्स लगा इसको कितना भी खींच लो, ये रुका हुआ जब तक है ना स्टैटिक फ्रिक्शन है। जैसे मान लो कि एक बड़ा सा अलमीरा है, आप यहां बात को समझो, मैं थोड़ा सा साइड में समझा रहा हूं, यहां देखो, मान लो ये अलमीरा है, ठीक, कुछ भी ये इस टाइप का बॉक्स है भाई, ठीक है भाई, कोई बड़ा सा मान लो बॉक्स है, ब्रीफकेस है या अलमीरा है, कुछ भी है। अब मान लो इस पे कोई बच्चा जाके या कोई भी इंसान
इसमें मान लो धक्का लगा रहा है यूं ऐसा, अरे गोदरेज वगैरह होता ना भाई, गोदरेज घर में, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो गोदरेज की मैं बात कर रहा हूं, गोदरेज की मैं बात करूं तो गोदरेज पर आप धक्का लगाओगे, धक्का लगाओगे तो क्या होता है, गोदरेज चलता है क्या, दौड़ने लगता है क्या अचानक से? No, No, sir. लेकिन लेकिन एक खास अमाउंट के बाद आप धक्का लगाओ वो खिसकने लगता है, खिसकता कि नहीं खिसकता बोल? Yes, sir. यस सर, बिल्कुल, बिल्कुल खिसकने लगता है। तो एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं कि जब तक ये रुका हुआ है गोदरेज, जब तक ये गोदरेज चल नहीं रहा है, रुका हुआ है, तब तक गोदरेज के ये सरफेस और ग्राउंड के सरफेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इस बात का ध्यान रखो। लेकिन गलती से गोदरेज चलना शुरू कर दिया ना, तो क्या उस गोदरेज पर अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है क्या? No, sir. नो सर, नो। अब स्टैटिक की कहानी खत्म हो गई, कौन आ गया? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आ गया। क्या है बच्चों, कंसेप्ट क्लियर है बोलो? Yes, sir. मेन मैं बोलो, मेन है कंसेप्ट, कंसेप्ट पकड़ में नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं है, कंसेप्ट पकड़ में आना चाहिए। होगा एक लेक्चर मुझे और लेना पड़ेगा, मैं लूंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझो। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा कुछ भी, कंसेप्ट अच्छा रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखो। जैसे एलएम में क्या था, मेन मैंने कंसेप्ट फोकस किया है, कंसेप्ट क्लियर है, सब कुछ हो जाएगा। जब दोबारा रिवाइज करवा के क्वेश्चन करवाऊंगा ना, खट खट क्वेश्चन आप बनाओगे, खट खट क्वेश्चन। और वैसे भी पेन टैब आने ही वाला ही है, और आपका समझो ना कि क्वेश्चन का तो एकदम झरी होगा, खूब सारा मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप निश्चिंत रहो बिल्कुल। एक बात और, क्वेश्चन क्लास में करवा दूंगा और उसी का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, बात समझ रहे हो क्या? जितना Yes, क्वेश्चन मैं कराऊंगा एग्जैक्टली वही पीडीएफ आपके पास रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि नीट में जो क्वेश्चन आएगा उसी पीडीएफ से रहेगा, या क्लास का क्वेश्चन रहेगा, बाहर कहीं से नहीं आने वाला है, ये ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है? तो अच्छे से मेहनत करो, दिक्कत आपको कभी भी नहीं होने वाला है, ये निश्चिंत रहे। सर तो ये, हाँ बोलो। ये एग्जांपल एक बार और समझा देना। कौन सा, ये वाला? हाँ देखो, मैं ये बोल रहा ना कि देखो मान लो गोदरेज है, मैं इसको धक्का से लगा रहा हूं, ठीक? तो धक्का लगाऊंगा तो क्या होगा, मैं दम लगा रहा हूं, लगा रहा हूं, दम लगा रहा हूं, लेकिन हिल नहीं रहा है, ठीक? अब क्या होगा कि इसके बगल में मान ले साइड में एक और बंदा आ गया, जो ऐसा, ध्यान देना, एक और आ गया, मान ले मोटे अंकल, अब ये भी धक्का लगाना शुरू कर दिया, ठीक? अब दोनों मिलकर यहां धक्का लगा रहे हैं, तो दोनों मिलकर धक्का लगाएगा मान ले, तो क्या होगा, ये चलना शुरू कर दिया। तो जब तक ये रुका हुआ था गोदरेज, जब तक गोदरेज रुका हुआ था, तो गोदरेज के सरफेस और ग्राउंड के बीच में कौन सा फ्रिक्शन था? रुका हुआ जब तक था, स्टैटिक, स्टैटिक था। लेकिन अब मान लो चलना शुरू कर दिया, अब दौड़ रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, चलना शुरू कर दिया, तो जैसे ये मूव करना शुरू कर देगा ना, तब तो ये मूविंग हो गया। मूविंग मतलब काइनेटिक, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अरे रेस्ट देखो, स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट, स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट। तो दो सरफेस के बीच में जब तक, मतलब अभी समझो, दो सरफेस के बीच में जब तक रिलेटिव मोशन जीरो है, मतलब ये रुका है ना, तो ये भी रुका रहना चाहिए। जैसे ग्राउंड रुका हुआ है तो ये भी रुका हुआ रहना चाहिए, तो इसके बीच में क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब ये जब तक गोदरेज नहीं चला, जब तक रुका हुआ है, तब तक इसके बीच में क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जैसे ही चलना शुरू कर दिया, तब तो ये काइनेटिक नेचर का हो गया। क्यों? ये चलना शुरू कर दिया, मतलब काइनेटिक मोशन आ गया इसमें। तो अब क्या होगा कि गोदरेज के सरफेस और ग्राउंड के बीच में कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बच्चों। बिल्कुल क्लियर है, बोलो? यस Yes, सर। sir. बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और देखो ये जो ना सबसे खतरनाक तो ये वाला है, सबसे खतरनाक तो ये वाला स्टेटमेंट है। मुझे तो लग रहा है कि ये एक आध दो बच्चे के दिमाग से बाउंस कर गया होगा, किसी के दिमाग से बाउंस भी किया गया? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, किसी के दिमाग से ये उड़ा भी है क्या कि सर आपने क्या लिख दिया, मेरे को समझ में कुछ भी नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा है तो कह दो हाँ सर हाँ है, मैं बिल्कुल बताऊंगा। देखो सिंपल सी बात मैं बताता हूं, देखो एकदम बिल्कुल डेली लाइफ का चीज मैं बताता हूं। अच्छा मान लो कि कोई देखो, हाँ एक दो बच्चे, किसी एक बच्चे का शायद हाथ उठा, मैं बता रहा हूं, मेरी बात सुनो, देखो सुनो 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 ना, एक सेकंड सुनो ना। देखो समय का भी बेटा थोड़ा सा अभाव है, क्योंकि 10 मिनट मेरे पास बचा हुआ, इसके बाद मैथ्स का क्लास शुरू हो जाएगा। तो चक्कर क्या, मैं बताता हूं आपको, मेरी बात को सुनना। देखो जब आपको कोई बचाने वाला आ रहा है,
सुनना मेरी बात को, दो आप हैं यहां पर, ठीक, इधर से पीटने वाला, इधर से बचाने वाला है, तो पीटने वाला बचाने वाला दोनों बराबर है तो फिर तो आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पीटने वाला बहुत ही ज्यादा हावी हो गया तब तो ये बचाने वाला कमजोर पड़ जाएगा, नहीं है Yes, बात sir. Yes, sir. बिल्कुल, ये ध्यान रखिए। अच्छा, कभी ऐसा होगा कि इधर से पीटने वाला आया लेकिन बचाने वाला बहुत ही आक्रामक हो गया? कह दो ना हाँ सर होगा। मैं क्या बोल रहा No, हूं, sir. मेरी बात को सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो पहले, कि ये एक से दो जने हैं यहां पर, एक है पीटने वाला, एक है बचाने वाला। बात ध्यान सुनना, देखो जो पीटने वाला है ना, ये तो अपना कुछ भी कर सकता है, ये अपना वैल्यू कुछ भी लगा सकता है, लेकिन जो बचाने वाला है ना, इसका एक अपना सर्टेन लिमिटेशन है। क्या ये अपने मन से आता है क्या? जब आवश्यकता होता है तो आता है, ध्यान रखो। जब आवश्यकता है ही नहीं तो क्या वो अपने मन से आएगा? No, sir. No, No, sir. sir. बिल्कुल भी नहीं आता अपने मन से, ये ध्यान रखिए इस बात का। जितना आवश्यकता होगा उतना ही आता है। क्या बोला मैंने? जितना जितना sir. आवश्यकता होगा उतना ही बिल्कुल, आएगा। जितने का नीड लगेगा उतना ही आएगा, नीड नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। कभी ऐसा हुआ है कि मान लो बॉडी रुका हुआ है, अपने आप चलना शुरू कर दिया बिना किसी फोर्स के? No, बोलो। नहीं sir. सर, नहीं, फ्रिक्शन फोर्स चाह के भी देखो, अभी देखो यहां जरा सोचो कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स आ सकता है, देखो आएगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन अब जरा सोचो कि यहां पर मैंने कोई भी फोर्स नहीं लगाया, मान लो ये मैंने यहां, ये कोई भी, ये बिल्कुल जीरो है, ये बिल्कुल जीरो है। जब ये मैंने लगाया नहीं तो क्या ये अपने मान से यहां पर ये अपने आप लगेगा क्या? नो सर, No, sir. नहीं आएगा। मतलब जब ये आएगा तो ही ये आएगा, जब ये आएगा तो ही ये आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो जितना देखो, मान लो ये 10 का आया ना, अच्छा हाँ भाई ये 10 का है, चलो ठीक है, मैं भी 10 हो गया, बराबर हो गया, खत्म कहानी, कोई पिटाई नहीं, बिल्कुल सब कुछ एकदम सन्नाटा शांत रहेगा। लेकिन कल को मान लो जैसे इसका औकात है 100 न्यूटन तक अधिकतम लगा सकता है, तो 100 के अंदर ये, सुनो मेरे को, इसका औकात कितना है? ये 100 न्यूटन तक अधिकतम इसका वैल्यू लगा सकता है। तो ये जो बाहर से जो डिस्टर्बेंस है ना, 100 तक लगेगा, ये बिल्कुल रुका हुआ लगेगा। आई विल रिपीट, मैं स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनो। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 100 है मान लो। तो आप बाहर से 100 या 100 के अंदर तक, 100 या 100 से छोटे का कितना भी फोर्स लगा लो, बॉडी कभी नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। मान ले इसका अधिकतम वैल्यू कितना है? 100 मैंने बोल दिया। मान ले मैंने ये लगाया 60 का, कितना लगाया? 60 का। अच्छा एक सेकंड, अच्छा ये जो 60 है इसके मैक्सिमम से कम है कि ज्यादा है? कम है। कम है। कम है। अच्छा भैया कम है, इसका मतलब देखो, मान लो ये 60 जने भेजा तो ये भी कितना भेजेगा? 60 का ही भेजेगा, अपने में से 100 का भेजेगा कि जा भाई उधर 60 है, तू 100 जा, सब मिलकर कूट कूट के भगा दे। ऐसा होगा क्या? ऐसा यदि हो गया ना तो बॉडी क्या होगा? फ्रिक्शन के कारण अपने आप चलने लगेगा। Yes. जल्दी बोलो भाई, क्लियर कंसेप्ट हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बोलो, टाइम बेटा इतना नहीं है, मैं बार बार बोला हूं। हाँ, कंसेप्ट में क्लियरिटी आया या नहीं आया बोलो? यस सर, क्लियर है। हाँ, क्लियरिटी Yes, sir. कंसेप्ट का, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। अच्छा एक और बात मैं बोलूं, यानी यहां से मुझे ये बात समझ में आ गई कि यदि बाहर से लगने वाला बॉडी पर फोर्स 100 से छोटा या बराबर हो, ओहो मैं जनरलाइज बना रहा हूं इसको, बाहर से बॉडी पे लगने वाला फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू से क्या हो? कम या बराबर हो, तो फिर क्या होगा? तो उस कंडीशन में बॉडी पर लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। नहीं आया बात समझ में? यस सर, आ गया। यस सर, सभी बच्चे को आ गया? यस सर, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ध्यान रखे, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आज तो खैर काइनेटिक मेरे से होगा ही नहीं बताना, एकदम रहिए, एकदम क्लियर रखिए, क्योंकि थोड़ा सा बीच में तो 10 मिनट तो खराब हो गया। किस चक्कर में? इंटरनेट के चक्कर में 10 मिनट चला गया। और बाकी क्या है
कि आप लोगों ने भी थोड़ा सा मुझे स्लो कर दिया, तो चलो कोई बात नहीं बेटा, इसको अच्छे से कॉपी कर लो। यहां से शुरू करो, सीधा यहीं पर रुकना, बीच में कहीं नहीं रुकना है, जल्दी से करो कॉपी। बहुत ही, देखो मैं बोला ना, फ्रिक्शन बहुत ही शानदार ये चैप्टर है फ्रिक्शन। 2 लेक्चर बेटा इससे मैं लूंगा, और 2 लेक्चर, उसके बाद फ्रिक्शन खत्म, उसके बाद सर्कुलर बेटा हुआ है कि नहीं हुआ तुम लोगों का सर्कुलर मोशन? नो सर, नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, तो बिल्कुल मैं सर्कुलर मोशन शायद होगा तो गौसव सर पढ़ा देंगे। मैं सीधा टर्म 1 का जो बचा हुआ पार्ट है रिमेनिंग में, शायद ग्रेविटेशन आप लोगों का बचा हुआ है, तो सीधा ग्रेविटेशन में भागूंगा। ग्रेविटेशन में 2 लेक्चर लूंगा, खत्म कर दूंगा उसको। मतलब देखो अपना ये टारगेट पहला है कि ये टर्म 1 को कंप्लीट कर दें, उसके बाद हम लोग फिर से नीट पे आएंगे ही आएंगे। और मैं बता रहा हूं ना कि जब आप एससी वर्मा या कोई अच्छी किताब सॉल्व करेंगे या नीट का पेपर बनाएंगे ना, तो आपको खुद एहसास होगा, अरे हमने तो बहुत कुछ सीखा है। थोड़ा सा टर्म 1 लेके मुझे भी चिंता है, और आप भी तो परेशान थे ना, अभी तो टेंशन में थे, सर मेरा टर्म 1 है, टर्म 1 अभी परेशान थे। तो एक थोड़ा सा फैक्टर ये भी हो गया कि थोड़ा सा परेशानी थोड़ा सा इसलिए के भी हुआ है। हालांकि देखो बाहर जो है ना बहुत सारे बच्चे, उनको कोई टेंशन नहीं है, ना बोर्ड का ना किसी चीज का टेंशन है, तो अपना वो लगे रहते हैं, ये है एक चीज थोड़ा सा। लेकिन देखो बोर्ड भी जरूरी है, क्योंकि मार्क्स भी बोर्ड में अच्छा रहना चाहिए, तो ये थोड़ा सा है। तो कोई बात नहीं, आप टेंशन नहीं लो, सारा चीज हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना इसके लिए। बेटा आपने ये कर लिया नोट? Yes, sir. यस सर। Yes, हाँ sir. कर लिया, ठीक 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 ठीक। एक छोटा चीज मैं बता रहा हूं, बहुत ही बढ़िया खतरनाक चीज, देखो सुनना। देखो ये है एक बॉडी, ठीक, ये एक बॉडी है, समथिंग कुछ मास होगा, आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा। आपने बाहर से लगाया एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है बेटा, तो ऑब्वियस है इस तरफ इस पर आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। Yes, sir. यस सर। बिल्कुल, सुनना अच्छे से, सुनना सुनना, मैं ये लिख रहा हूं कि इफ एक्सटर्नल फोर्स लेस देन और इक्वल स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा है बेटा, यदि ऐसा है, सुना अच्छे से, सुना बात, यदि ऐसा है तो मैं आपको बता दूं देन होगा क्या, देन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। यही बोला था ना, बोलो। Yes, sir. यस सर। बेटा अब ये बताओ, ऐसा है तो मैंने यहां पर रखा है किसे, स्टैटिक फ्रिक्शन को, और यहां रखा है किसे 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 किसे, एक्सटर्नल फोर्स को। तो ग्राफ बोलो स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. क्यों होगा? क्यों होगा, क्यों होगा? सर जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। हाँ उतना ही है। क्यों? ये एक्चुअल में आप इसे y पे रख रहे हो, तो ये y, और ये कहां x, और सभी बच्चे को पता है कि y बराबर x का ग्राफ क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन 45 एंगल पे, ये एंगल 45 होगा। क्या बच्चों कभी स्ट्रेट ग्राफ नहीं बनाया क्या? यस सर, Yes, बनाया sir. है। Planning. आप में से कोई बच्चा है कि हाँ कोई ग्राफ नहीं पढ़ा हो, हाथ ऊपर कर लेगा। अरे ये 10th क्लास का चीज है ग्राफ व्राफ, तो ये समझ में आ गया, बोलो। Yes, sir. यस सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। Yes. लेकिन कब तक ये ग्राफ मैं कब तक बनाऊंगा, तो ध्यान रखें ये ग्राफ कब तक बनेगा, तो ध्यान रखें कि एक्सटर्नल फोर्स कहां तक, लेस देन या इक्वल होना चाहिए लिमिटिंग तक, वहीं तक ग्राफ बनेगा। उसके बाद क्या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स रहेगा? रहेगा No, बोल। sir. नो। उसके बाद बॉडी चलने लगेगा, बॉडी चल गया मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अब लगेगा काइनेटिक लगेगा। पूरा कंसेप्ट क्लियर है बोल? Yes, sir. यस सर। बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने ग्राफ बनाया है, इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, यहां से लेकर यहां तक छाप लीजिए, और बाकी हम अगले लेक्चर में देखते हैं काइनेटिक के बारे में, ठीक है भाई? तो जल्दी से कॉपी करिए। जल्दी से कॉपी करिए। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहां पर, आप लोग भी समझ लीजिए। मान लीजिए स्टैटिक का मैक्स वैल्यू, जिसे आप कहते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन, मान लो ये है आपका 100 न्यूटन, ठीक है भाई, 100 न्यूटन है। एक बॉडी है, इसका मास है कितना, 20 kg। ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो, 20 नहीं लिख लो, इसको लिख लो, मान लो 5 kg लिख लो, बढ़िया रहेगा। 50 यार रहने देना, कितना ले लो,
ले लेता हूं 12 kg, हाँ 12 kg है। मान ले मैंने इससे बाहर से इस पर फोर्स लगाया है, कितना बाहर से फोर्स लगाया इस पे, मान ले 70 न्यूटन का, 70 न्यूटन का। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, फाइंड पहला पार्ट एक्सेलरेशन, बॉडी का एक्सेलरेशन, दूसरा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन बिटवीन बॉडीज, ऐसा पूरेगा। स्टैटिक क्यों लिखेगा, स्टैटिक पता नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन सरफेस, बिटवीन बॉडी एंड ग्राउंड। जल्दी बताइए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बोलो, टाइम हो चुका है, क्लास को क्विट करना है, जल्दी से बोलो। क्या होगा आंसर, जल्दी बोलो, आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो। नहीं मालूम, बच्चा लोग नहीं मालूम, जल्दी बोलो, क्या आंसर नहीं पता है। सर बना रहे हैं, एक मिनट। बेटा बनाने वाला कुछ भी सवाल नहीं है, मैं बोलूं, देखो ये आप इस तरफ खींचे हो तो 100% फ्रिक्शन क्या होगा, इस तरफ आएगा, आपने भी मालूम है। लेकिन Yes. पहले ये देखो कि ये एक्चुअल में मैं सॉल्यूशन बनाऊं तो सबने पता है कि एक्सटर्नल फोर्स देख के ही लग रहा है कि मैक्सिमम से छोटा है। अरे ये 70 ये 100 है, मतलब 70 ज्यादा होगा। No, sir. No, तो sir. कौन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा। अरे 100 ज्यादा होगा, बोलने में क्या दिक्कत है। तो यानी ये तो वही केस है कि बाहर से लगने वाला फोर्स क्या है, मैक्सिमम से कम है। तो इस केस में तो भाई आपको पता है क्या होता है, इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू एक्सटर्नल के बराबर होता है। लग रहा है मैंने आपको नहीं बोला है क्या, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, 70 न्यूटन के बराबर होगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आया। तो ये हो गया Yes, सेकंड sir. पार्ट। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, ये पहला पार्ट अब देखिए कि जब बॉडी रुका हुआ है, बॉडी चल ही नहीं रहा है, तो सबको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा भैया, 0 होगा। नहीं आया समझ में, Yes, sir. आ गया. बॉडी चल ही नहीं रहा है, जब बॉडी चलेगा नहीं तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। सर कुछ भी नहीं आया समझ Yes, में, sir. ध्यान रखें, ठीक। मतलब ये बात वही है, ये बात वही है कि 70 न्यूटन बाहर से, 70 न्यूटन का फ्रिक्शन इस तरफ से। अरे एफ नेट कितना होगा, 0 होगा। जब एफ नेट 0 तो सबको पता है 12 इंटू ए, तो ए कितना, 0। क्या बताऊं मैं, बोलो तुम ही, कुछ खास है क्या सवाल। No, sir. No, sir. तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकता है आ जाए और आपको लटका दे, ठीक, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये आप Yes. नोट करो, क्लास को एंड करेंगे, जल्दी से नोट करो सभी बच्चे। हो गया नोट, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, इतना ही तक रहने दो, ठीक है, अगले सेशन में फिर से मिलते हैं, ठीक है भाई। सबको एक साथ बाय बाय भाई। सर एक मिनट चाहिए। Thank you, sir. ठीक है बेटा, सबको बाय बाय, जल्दी करो नोट, बाय बाय सबको एक साथ। Yes. एंड करो बेटा, सेशन एंड करूं। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है बेटा, बाय बाय सबको, Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा बाय।